जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है, जिन पर प्रभु धनवंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। दोस्तों, कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को मिल पाता है जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ खोजे। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिल जाते हैं, जैसे आप और हम सब एक दूसरे से ज्ञान इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये पौधा है शतावरी का। इसे शतावरी के नाम से बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए बहुत कम लोग ही शतावरी का प्रयोग करते होंगे। क्या आपको पता है कि शतावरी क्या है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, यह कहाँ मिलता है और शतावरी के फायदे क्या क्या हो सकते हैं? चलिए इन सभी के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आयुर्वेद में शतावरी को एक बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी के रूप में बताया गया है। आप अनेक बीमारियों की रोकथाम या इलाज में शतावरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको शतावरी के फायदे के बारे में जानकारी नहीं है तो हम बताते हैं। दोस्तों, शतावरी बेल या झाड़ के रूप वाली शतावरी एक जड़ी बूटी है। इसकी लता फैलने वाली और झाड़ीदार होती है। एक एक बेल के नीचे कम से कम 100 इससे अधिक जड़ें होती हैं। ये जड़ें लगभग 30 से 100 सेमी लंबी एवं 1 से 2 सेंटीमीटर मोटी होती हैं। जड़ों के दोनों सिरे नुकीली होती हैं। इन जड़ों के ऊपर भूरे रंग का पतला छिलका रहता है। इस छिलके को निकाल देने से अंदर दूध के समान सफेद जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों के बीच में कड़ा रेशा होता है, जो गीली एवं सूखी अवस्था में ही निकाला जा सकता है। दोस्तों, इसके कंद छोटे, मांसल, फूले हुए तथा गुच्छों में लगे हुए होते हैं। इसके कंद का काढ़ा बनाकर सेवन किया जाता है। यह झाड़ी नुमा पौधा होता है। इसके कंद छोटे और मोटे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के होते हैं और फल गोल होते हैं। कच्ची अवस्था में फल हरे रंग के और पकने पर लाल रंग के हो जाते हैं। इसके कंद शतावर से छोटे होते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसके वनस्पति नाम के बारे में। तो इसका वनस्पति नाम वाइल्ड एस्पैरागस है। इसे संस्कृत में शतावरी, शतपदी, शतमूली तथा हिंदी में सतावर, सतावरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, हमारे देश भारत में जड़ी बूटी पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं, ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस तरह के पेड़ पौधे जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, चलिए जानते हैं शतावरी के आयुर्वेदिक फायदा के बारे में, फिर जानेंगे इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। दोस्तों, बहुत सालों से शतावरी का भिन्न भिन्न तरीके से इस्तेमाल होता आ रहा है। शतावरी के फायदे लेने के लिए आपको शतावरी के आयुर्वेदीय गुणकर्म, उपयोग के तरीके, उपयोग की मात्रा एवं विधियों की जानकारी होनी जरूरी है। दोस्तों, चलिए जानते हैं इसका पहला आयुर्वेदिक फायदा है नींद न आने की परेशानी में कई लोगों को नींद न आने की परेशानी होती है। ऐसे लोग 2 से 4 ग्राम शतावरी चूर्ण को दूध में पका लें। इसमें घी मिलाकर खाने से नींद न आने की परेशानी खत्म होती है। कहने का मतलब यह है कि शतावर चूर्ण अनिद्रा की बीमारी में बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, इसका दूसरा इलाज है वह है गर्भवती महिलाओं के लिए। गर्भवती महिलाओं के लिए शतावरी के फायदे बहुत ही लाभकारी सिद्ध होते हैं। गर्भवती महिलाएं शतावरी, सोंठ, अजगंधा, मुलैठी तथा भृंगराज को समान मात्रा में लें और इनका चूर्ण बना लें। इसे 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेकर बकरी के दूध के साथ पिएं। इससे गर्भस्थ शिशु स्वस्थ रहता है। इसका तीसरा फायदा है वह है स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए। दोस्तों, कई महिलाओं को मां बनने के बाद स्तनों में दूध की कमी की शिकायत होती है। ऐसी स्थिति में महिलाएं 10 ग्राम शतावरी के जड़ के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। इसलिए
डिलीवरी के बाद भी शतावरी के फायदे महिलाओं को मिलना उनके सेहत के लिए अच्छा होता है। 1 से 2 ग्राम शतावरी के जड़ से बने पेस्ट का दूध के साथ सेवन करें। इससे स्तनों में दूध अधिक होता है। इसी तरह शतावरी को गाय के दूध में पीसकर सेवन करें। इससे दूध स्वादिष्ट और पौष्टिक भी हो जाता है। दोस्तों, इसका चौथा आयुर्वेदिक इलाज है, वह है शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए। दोस्तों, जो लोग शारीरिक कमजोरी या शरीर में ताकत की कमी महसूस कर रहे हैं, वे शतावरी को घी में पकाकर मालिश करें। इससे शरीर की कमजोरी दूर होती है। सामान्य कमजोरी दूर करने में शतावरी के फायदे बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। दोस्तों, इसका 5वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है स्वप्न दोष का इलाज में स्वप्न दोष को ठीक करने के लिए ताजी शतावर की जड़ का चूर्ण बना लें। इसे 250 ग्राम तथा 250 ग्राम मिश्री को मिलाकर कूट पीस लें। इसे 6 से 11 ग्राम चूर्ण को 250 मिली दूध के साथ सुबह शाम लें। इससे स्वप्न दोष दूर होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। शतावर चूर्ण के फायदे का पूरा लाभ तभी मिलता है जब चूर्ण को सही तरह से बनाया जाए और सही तरह से इसका सेवन किया जाए। दोस्तों, इसका छठा फायदा है, वह है सूखी खांसी के उपचार के लिए। सूखी खांसी से परेशान रहते हैं तो 10 ग्राम शतावरी, 10 ग्राम अड़ूसे के पत्ते और 10 ग्राम मिश्री को 150 मिली पानी के साथ उबाल लें। इसे दिन में 3 बार पीने से सूखी खांसी खत्म हो जाती है। कफ होने पर शतावरी एवं नागबला का काढ़ा और चूर्ण को घी में पका लें। इसका सेवन करने से कफ विकार में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 7वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है मूत्र विकार के इलाज के लिए। दोस्तों, शतावरी पेशाब संबंधी परेशानियों में भी काम करता है। इसमें शतावर 10 से 30 मिलीलीटर और गोखरू का शरबत बनाकर पीने से लाभ होता है। कई लोग बार बार पेशाब आने से परेशान रहते हैं। ऐसे में 10 से 30 मिलीलीटर शतावर के जड़ का काढ़ा बना लें। इसमें मधु और चीनी मिलाकर पीने से लाभ होता है। पेशाब की जलन की बीमारी में 20 ग्राम गोखरू पंचांग के बराबर शतावर को मिला लें। इसे आधा लीटर पानी में उबाल लें। इसे छानकर 10 ग्राम मिश्री और 2 चम्मच मधु मिला लें। इसे थोड़ा थोड़ा पिलाने से पेशाब की जलन और बार बार पेशाब आने की परेशानी में आराम मिलता है। दोस्तों, इसका 8वां आयुर्वेदिक फायदा है, वह है बुखार में शतावर और गिलोय के बराबर बराबर भाग के 10 मिलीमीटर रस में थोड़ा गुड़ मिलाकर पिएं। इससे बुखार में लाभ होता है। 20 से 40 मिली काढ़ा में 2 चम्मच मधु मिलाकर पीने से बुखार में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 9वां आयुर्वेदिक फायदा है, वह है आंख के रोग में 5 ग्राम शतावरी जड़ को 100 से 200 मिलीलीटर दूध में पका लें। इसे छानकर पीने से आंख के रोगों में लाभ होता है। पुराना घी, त्रिफला, शतावरी, परवल, मूंग, आंवला तथा जौ का रोज सेवन करें। इससे आंखों के रोग में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 10वां आयुर्वेदिक इलाज है, वह है पेचिश में ताजी शतावर को दूध के साथ पीस छान लें। इसे दिन में 3 से 4 बार पीने से पेचिश, मल के साथ खून आने की बीमारी में फायदा होता है। शतावरी से बने घी को पीने से पेचिश में आराम मिलता है। इसका 11वां फायदा है, वह है पुरानी पथरी के रोग में पथरी की बीमारी से परेशान मरीज 20 से 30 मिलीलीटर शतावरी के जड़ से बने रस में बराबर मात्रा में गाय के दूध को मिलाकर पिएं। इससे पुरानी पथरी भी जल्दी गल जाती है।